सर शुभ नाम क्या है? पंडित केशव देव, संस्थापक अध्यक्ष भ्रष्टाचार विरोधी सेना, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, भारत। सर आज अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर कि कहीं भी कोई सफाई नहीं, कोई स्मार्ट सिटी का कोई वो नहीं दिखाई दे रहा है। उसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, हम आपको सच्चाई सामने ला रहा हूँ। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, इस आस के साथ लोगों ने वोट दिया था कि स्मार्ट सिटी और हमारा उत्तर प्रदेश और देश विकास के मार्ग पर जाएगा। मगर हम पूरे देश की और प्रदेश की बात नहीं करूंगा, केवल आपके अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। अलीगढ़ महानगर स्मार्ट सिटी, आप सपने भूल जाएं स्मार्ट सिटी के, क्योंकि हमारे आरटीआई के खुलासों को देखते हुए 80 करोड़ रुपया मोदी जी ने स्वच्छता अभियान स्मार्ट सिटी के लिए भेजा। जब हमारी आरटीआई से खुलासा हुआ तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं है और पैसा पूरा हवा में गायब हो गया। ये हम नहीं कह रहा हूँ, नगर निगम की आरटीआई का खुलासा है ये। उसके बाद जब हमने शहर विधायक निधि का रिकॉर्ड खंगाला पिछले 4 साल का, 2017 में जब चुनाव हुए तो मोदी जी ने योगी जी सरकार बनाने के लिए कहा था कि हम वो अलीगढ़ को बनाएंगे जो विश्व में नहीं होगा, और वो हो भी गया। क्यों? कि जो विश्व का शहर नहीं है वो आज अलीगढ़ है। इतना गंदा और इतना सुंदर हरित सिटी, स्मार्ट सिटी। हम ये कहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, अगर आप स्मार्ट सिटी के सपने तो भूल जाओ। अगर आपने महानगर नियम और एक्ट के अनुसार अगर शहर को डेवलप किया तो स्मार्ट सिटी की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि महानगर के ही इतने मानक हैं कि आपको गंदगी कहीं नजर नहीं आएगी। मगर ऐसा कहीं है नहीं। अब हम बात करता हूँ स्मार्ट सिटी की। आपने देखा जगह जगह गाय, हिंदू हमारे धर्म में हिंदू माता को गौ माता का दर्जा दिया जाता है, मगर जगह जगह गंदगी के ढेर पर बदबू खाने को तरस रही हैं। करोड़ों रुपया उनके गौशालाओं के लिए आया, मगर वो पता नहीं कहाँ चला गया। वो आरटीआई का खुलासा है। नगर निगम को पिछले 3 साल में माननीय योगी जी ने 6 करोड़ रुपया दिया शहर अलीगढ़ की गौ व्यवस्था के लिए, मगर वो पता नहीं कहाँ है। गाय फिर भी पीड़ित है। ये होगी आपकी स्मार्ट सिटी, जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सफाई की व्यवस्था कहीं नाम नहीं है। अब मैं आपको एक चौंकाने वाला खुलासा और करता हूँ। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपको कह रहा है कार्यालय जिला ग्राम विकास अभिकरण अलीगढ़। इसमें इन्होंने मुझे आरटीआई के तहत एक खुलासा दिया है कि शहर विधायक निधि संजीव राजा 2017 में चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, और आज वर्ष 2021 का हमने 4 साल का लेखा जोखा निकाला है विकास का, तो उसमें मात्र इस अभिलेखों के उसमें कितने विकास हुए हैं? 65 कार्य कराए गए इन्होंने 4 साल में, मात्र 65। कितने? 65 कार्य हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। अब 65 कार्य में भी क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। खुलासा मेरे हाथ में है। इन खुलासों को कोई भी आकर के हमारे इस भ्रष्टाचार विरोधी सेना कार्यालय पर अवलोकन कर सकता है, देख सकता है और जांच कर सकता है। ये फर्जी आंकड़े नहीं हैं। पिछले 4 साल से हमने ये आंकड़े निकाले हैं, वो फर्जी नहीं है। ये आरटीआई का अपने आप में एक रजिस्टर्ड खुलासा है। 65 कार्य कराए गए हैं शहर अलीगढ़ विधानसभा में, उसमें से 19 कार्य केवल स्मृति द्वार बनाए गए हैं, यानी जगह जगह दरवाजे खड़े करे गए हैं, जैसे कोई शादी के मंडप में और स्वागत द्वार लगाया जाता है। और उस पर भी पार्टियों के नेताओं ने और अपने जीवन भर का
एक प्रचार बना दिया है कि हम यहाँ विधायक हैं, हमारी सत्ता है और ये जनता का पैसा हमने अपने प्रचार के लिए यहाँ बोर्ड लगा दिए हैं। इन बोर्डों से बताइए आम जनता को क्या लाभ हो रहा है? जो द्वार बनाए इन्होंने जगह जगह, स्मृति द्वार, जो गेट बनाए जिसमें करोड़ों रुपया खर्च किया है, उससे आम जनता को कहीं कोई लाभ नहीं है। नंबर 2, जिन स्कूलों में इन्होंने 13 स्कूल संस्था ऐसी मुझे दर्शाई गई हैं आरटीआई में, एक्ट के तहत जो सूचना प्राप्त हुई है, उनमें करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए गए लॉकडाउन के अंदर। यानी जो जनता कोरोना महामारी जैसी बीमारी में चलते लॉकडाउन में घर में कैद थी, वहाँ इन्होंने स्कूलों में विकास करा दिया। वाह, हद हो गई। ऐसा विकास योगी जी की सरकार में। शहर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का 13 स्कूल, और जो जनता से, अभिभावकों से, छात्रों से, छात्राओं से मोटी फीस वसूली करते हैं और अपना विकास करते हैं। और उन्हीं संस्थाओं में विधायक निधि से विधायक ने संजीव राजा जनपद अलीगढ़ के 76 लोग विधानसभा शहर अलीगढ़ के माननीय संजीव राजा जी ने उन स्कूल संस्थाओं में करोड़ों रुपए का विकास कराया है। उससे आम जनता को कोई लाभ नहीं होगा। उनमें गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ते, अमीरों के पढ़ते हैं, और अमीरों के स्कूल में पैसे विधायक ने लगा दिए। 13 कार्य वहां कराए हैं। अब तीसरा काम और मैं आपको बताता हूँ। तीसरा काम है जो शहर में सौर ऊर्जा की जो लाइट, अब मैं ज़्यादा पढ़ा भी नहीं हूँ, हिंदी कम आती है, जो सूरज की रोशनी से जो सूर्य ऊर्जा पड़ती है लाइट, एक इतनी बड़ी छोटी छोटी प्लेटें हैं, बैटरियां हैं, और बैटरी के नीचे एक लट्टू लग रहा है, वो जलता भी है और कभी जलते भी नहीं है। वो ऐसी जगह लगाए हैं जहां पहले से ही नगर निगम, विद्युत विभाग ने अपनी लाइटें लगा रखी हैं, ट्यूबलाइट पहले से ही लगी हुई हैं। उन्हीं खम्भों के नीचे या फिर बहुत ही विशेष लोगों के दरवाजे के आगे या किसी स्कूल के आगे, और वो भी उन लोगों के यहाँ लगाई गई हैं जहाँ अरबपति, खरबपति और करोड़पति व्यापारी और अधिकारी या कोई उच्च स्तर के लोग हैं। वहाँ भी उन लाइटों का भी अंधेरा गरीबों के यहाँ हो रहा है और अमीरों के यहाँ दिन में उजाला कर रही है। उससे भी गरीबों का कोई भला नहीं हुआ। अब चौथा काम जो इसमें दर्शाया गया है आरटीआई में, चौथे कार्य में ये जो इन्होंने इंटरलॉकिंग, सड़क, नालियां जो निर्माण कराया है, जो जहां रोड, सीसी रोड बनवाई हैं, वो भी ऐसी जगह पर बनी हैं उद्योगपति, फैक्ट्री उद्योग के किनारे या बड़े स्कूल के आगे या फिर विशेष नेता अधिकारियों के आसपास। वहाँ भी आम जनता की गलियों में खरंजा नहीं लगा, वहाँ भी वो कीचड़ में ही अपना स्मार्ट सिटी का गुण गा रहे हैं। हरे हरे मोदी, हरे हरे योगी, हर हर मोदी, हरे हरे योगी, घर घर मोदी, घर घर योगी, राम राज्य भी लाएंगे और हम जनता को लेके डूब के कुएं में धक्का मार के जाएंगे। ये वो वाली सरकार है कि मोदी जी और योगी जी के नाम का सपना दिखा करके यहाँ के जनप्रतिनिधि आम जनता का खून चूस रहे हैं, और इनको विदेश से पेट्रोल डीजल लाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि जनता का ही खून निकाल के तेल बना देंगे, उनकी चर्बी निकाल के उसमें खून बना देंगे, उसे पेट्रोल में बेच देंगे। ये वो सरकारें हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार अपने बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में 4 साल के पूरे कार्यकाल हो चुका है। उसमें जबकि वायदे किए गए थे कि 15 लाख रुपए देंगे, रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो मैं बहुत दिन पहले एक इंटरव्यू देखा था माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का जी। वो उसमें कह रहे थे एक पत्रकार बंधु से कि भाई ये तो हमारा जुल्मा था। कहीं जुल्मा था या जुमला मैं तो जानता नहीं हूँ, मगर वो कह रहे थे कि आप भी जानते हो 15 लाख हम किसी के खाते में नहीं आते और ना ही 15 लाख कोई किसी को दे देता है। तो वो तो स्वयं अपने को ही कहते हैं जुमलेबाज हैं, हम तो भाई जुमला बनाते हैं, घुंघरू घुमाते हैं और नाच दिखाते हैं। देखिए,
ये बहुत बड़े ड्रामाबाज लोग हैं। और जिस प्रकार एक फिल्मी जगत में, देखो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे फिल्म स्टार होता है ना, वो फिल्म बनाता है, बहुत कुछ तामझाम इकट्ठी करता है और उसे सजा करके करोड़ों रुपए लगा के और उसमें अश्लीलता परोसेगा, राजा महाराजा बनाएगा, चोर को डाकू बनाएगा, डाकू को चोर बनाएगा और उसको फिर ईमानदार बना के एक अधिकारी बना देगा। और उसकी एक फिल्म बन के सिनेमा घर में लग जाती है और फिर वहाँ एक टिकट लगती है। वहाँ अमीर टिकट पिक्चर देखने नहीं जाते, उस हीरो की ड्रामेबाजी कलाकारी को वहाँ अमीर नहीं जाता, वहाँ भी गरीबों का खून चूसा जाता है और वो ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बंगलों में और गाड़ियों में, वीआईपी होटलों में और बड़े बड़े महंगे सड़कों में मजे करते हैं, गरीबों से टिकट बिकवा के अपना ड्रामा दिखा के। तो ये एक बीजेपी ड्रामा लिमिटेड कंपनी है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये देश में लिमिटेड कंपनी है। और लिमिटेड कंपनी का काम है जितना बढ़िया प्रचार करके, जितना जनता को लोभ लुभावने सपने दिखा करके, जैसे वो आता है ना फेयर लवली क्रीम, अगर फेयर लवली क्रीम से काला आदमी गोरा हो जाए तो घी की और रबड़ी की आवश्यकता ना पड़े, दूध और मलाई की आवश्यकता ना पड़े, छाछ और बाजरे की रोटी की आवश्यकता ना पड़े, मैं भी क्रीम लगा के गोरा हो जाऊं तो फिर मुझे जरूरत क्या है तो गौ माता का दूध पीऊं। सर 2022 के चुनाव में क्या आपकी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी विधानसभा में? देखिए मेरी पार्टी संभावित स्थिति में है। निर्वाचन आयोग में मेरा एक सिंबल पे मामला अटका पड़ा है। अगर मुझे समय से सिंबल मिल गया, मेरे मन अनुसार जो हम भ्रष्टाचार विरोधी सेना नामक नाम से जो पार्टी सिंबल मांग रहा हूं, अगर मुझे इसी नाम से पार्टी का सिंबल मिला भ्रष्टाचार विरोधी सेना के नाम से, तो मैं 2022 में 250 सीटों पर प्रत्याशी उतारूंगा। और अगर मुझे सिंबल नहीं मिला तो भ्रष्टाचार विरोधी सेना संगठन से समर्थन प्रत्याशी उतारूंगा 150 सीटों पर और खुल के प्रचार करूंगा। ये आरटीआई के खुलासे हैं, आम जनता को जगाऊंगा, भ्रष्टाचार भारत मुक्त अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। सर आप और किसी टैक्स से फ्री प्रदेश। सर क्या गठबंधन भी करेगी आपकी पार्टी? किसी से कोई गठबंधन नहीं। देखिए भारत का पहला ऐसा एक संगठन है ये भ्रष्टाचार विरोधी सेना, जो न किसी पार्टी का एजेंट है, न किसी पार्टी का बीज संगठन है, न किसी पार्टी का मुखब्बर है, न किसी पार्टी का गुलाम है। ये स्वतंत्र संगठन है, स्वतंत्र काम करता है और स्वतंत्र ही रहेगा। न किसी को कभी गठबंधन देगा, न किसी का गठबंधन कभी लेगा और न किसी सामाजिक संस्था में जाऊंगा, न किसी सामाजिक संस्था को इसमें आने दूंगा। आम जनता की लड़ाई भ्रष्टाचार भारत छोड़ो अभियान का बिगुल जो ये फूंक चुका है 2014 से, वो बराबर आगे बढ़ता रहेगा। और ईश्वर की कृपा से, अल्लाह मियाँ की ताला की कृपा हुई तो हम बता रहा हूँ, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम जप ले प्यारे मेरा, भजन यही है गुन गुन तेरे गाऊं और भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बना के ही क्यों ना मर जाऊं। अगर मुझे जीना है तो देश के लिए। देखो कोई आदमी जीता है नाम के लिए, कोई जीता दाम के लिए और कोई जीता है देश के लिए। तो न तो मुझे दाम चाहिए न मुझे नाम चाहिए, मुझे इस भारत माता की, देश की और धरती माता की स्वच्छा रक्षा चाहिए। उसी के लिए पंडित केशव देव काम करता है। ठीक।